नमस्ते एंड वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब। मेरा नाम है निधि और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स विच इज़ स्लोइंग डाउन। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है पेरिस, बट इस ट्रिप में खूबसूरती के अलावा एक चीज़ जो मेरे साथ स्टक हो गई या जो मैं लेकर आई हूँ वापस, दैट इज़ डेफिनेटली द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन। लुक, हर शहर और हर जगह के बारे में कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं। आई एम नोबडी टू जज और टेल एनीवन कि उन्हें कैसे जीना है, बट जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उनकी लाइफस्टाइल के बारे में वो मैं वापस लेकर आई एंड आई ट्रूली वांट टू एम्ब्रेस दैट एवरी सिंगल डे इन माई लाइफ। एंड इसीलिए मैं आप सबके साथ भी कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ विच डेफिनेटली विल हेल्प यू टू find a better perspective and obviously will help you to strike a balance in your life. आज के हसल कल्चर में हम आराम करना, रेस्ट करना, स्लो डाउन करना या स्लोली ग्रो करने को काफ़ी नेगेटिवली देखते हैं। लुक, आई अंडरस्टैंड वो जो अर्ज होती है ना कि मुझे फटाफट सक्सेस चाहिए, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव दिस इन माई लाइफ एज सून एज आई कैन, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड क्योंकि एक समय था मैं भी इसी तरह जी रही थी। आई मीन आई हैव ग्रोन अप इन अ सिटी लाइक मुंबई जो कभी रुकती नहीं है, ना ही सोती है। सो वहाँ पर रेस्ट करना भी पाप के बराबर लगता था मुझे। हाउएवर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ने मुझे काफ़ी बार ये चीज़ एहसास दिलाई एंड सिखाया टू सेवर द मोमेंट एंड स्लो डाउन। पर पहली बार जब मैं इस बार पेरिस गई, आई सॉ पीपल एक्चुअली डूइंग दैट, एंड वो जो कलेक्टिव एनर्जी थी ना लोगों की, इट जस्ट वॉज सो कंटेजियस। मतलब मुझे भी 7 बजे के बाद कुछ करने का मन नहीं हो रहा। वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी एंड आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड बट ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड, विच वॉज कि 7 बजते ही ना सारी दुकानें बंद हो जाती है, शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाते हैं, लोग बेकरीज बंद कर देते हैं, फार्मेसीज बंद हो जाती है। मतलब नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क आफ्टर 7 PM एंड आई फेल्ट इट वॉज सो परफेक्ट। मतलब जिस समय मैंने ट्रैवल किया तो सनसेट 8:30 बजे तक हो रहा था। सो आइडियली डे लाइट है तो मुझे लगा लोग लेट तक चीज़ें खुली रखते होंगे, बट नो डूड, लाइक दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर वर्क टाइमिंग्स। आप अगर स्टोर में अगर उनके हो, वो लोग आपको आके बोल देंगे कि मैडम इट इज़ गोइंग टू क्लोज, एंड आई फाउंड दैट काइंड ऑफ डिफरेंट। इट वॉज लाइक अ कल्चर शॉक बट इन अ गुड वे। ठीक है, वो जो शॉक था मुझे अच्छा लगा बिकॉज यहाँ पर हम काम को अपना धर्म मानते हैं, जो मानना भी चाहिए, पर दूसरी जो चीज़ है which is respecting your own body, respecting the labors that are working for you, respecting your soul, ये चीज़ मैं यहाँ पे मैं नहीं देखती हूँ आजकल। एंड बचपन से मैं यही सोचती थी कि यार मैं कब बड़ी हो जाऊँगी, व्हेन विल आई बी इंडिपेंडेंट। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो समय था, आई लिटरली स्किप हॉप्ड एंड जम्प्ड थ्रू दैट टाइम। मुझे मेमोरीज तो याद है बट आई डोंट थिंक मैंने उस समय को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया। मुझे बहुत जल्दी और फटाफट ग्रो करना था बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव दैट इंडिपेंडेंस इन माई लाइफ। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, आई रियलाइज दैट आई डिड नॉट इवन लिव दैट मोमेंट। लाइक कभी कभी मुझे लगता है काश मैंने अपने स्कूल और कॉलेज में थोड़ी और मस्ती की होती, काश मैंने थोड़े और मज़े किए होते, काश मैंने थोड़ा और उस मोमेंट को सेवर किया होता, ताकि मैं इस रिग्रेट के साथ नहीं जीती कि यार आई मिस दैट टाइम, क्योंकि वो समय वापस नहीं आएगा। एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव विथ रिग्रेट्स। और यही चीज़ मैंने पेरिजियंस की लाइफ में देखी, दैट दे डोंट लिव विथ रिग्रेट्स, दे लिव देयर लाइफ। उनका फंडा बहुत क्लियर है। 7 बजते ही सारे रेस्टोरेंट्स एंड जो भी ईटरीज होती थी वो सब फुल हो जाती थी, बार्स फुल हो जाते थे। लाइक पीपल वुड गो आउट विद देयर फ्रेंड्स, विद देयर फैमिलीज, एंड लोग इन्जॉय कर रहे हैं। मतलब हमने लिटरली ये देखा हर जगह, जहाँ पर भी कोई रेस्टोरेंट था, इट वॉज नॉट एम्प्टी। पीपल वो एक्चुअली इन्जॉइंग देयर मोमेंट। मतलब काम के बाद वो अनवाइंड करना, वो रिलैक्स करना, मज़े करना अपने दोस्तों के साथ,
कहीं बस चिल करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दैट वाज समथिंग आई सॉ एंड आई वाज लाइक वाओ। हम अक्सर वेट करते हैं, पता है, कि ये गोल कंप्लीट हो गया ना, आई विल बी सॉर्टेड, इसके बाद मज़े ही मज़े, ये अचीव कर लिया तो बस लाइफ कंप्लीट है, मतलब इसके बाद मज़े करेंगे, ये हो गया तो बस फिर खुशियाँ ही खुशियाँ है। मतलब लाइक वी लिटरली put so many conditions on our happiness on a daily basis, जबकि उनको देख के मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ज़िंदगी तो रोज़ जीने के लिए है ना। मतलब what if tomorrow is the last day of your life and you don't even know तुम क्या कर रहे थे before dying, you were working hard, you were taking stress about money, आप स्ट्रेस ले रहे थे कि घर खरीदना है, आप स्ट्रेस ले रहे थे कि बच्चों की एजुकेशन को फंड करना है, आप स्ट्रेस ले रहे थे कि अपने सपने पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स को कहीं लेके जाना है, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। एंड ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एंड आई टोटली अंडरस्टैंड एंड आई कम्प्लीटली अलाइन विद दैट थॉट प्रोसेस टू। बट इन सब के बीच में आप अपने लिए 2 पल भी नहीं निकाल पाते, एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। यही टॉक्सिक कल्चर, यही टॉक्सिक माहौल की वजह से आज लोग सुसाइड कर रहे हैं अपने काम के प्रेशर, एंग्जाइटी इश्यूज चल रहे हैं लोगों में, पैनिक अटैक्स आते हैं लोगों को, क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट या फिर रिपेयर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। वी आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन फ्रॉम वन थिंग टू दी अदर। आजकल जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड, इट इज़ टफ, ईजी नहीं है लोगों के लिए सक्सेस पाना या फिर अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशंस पे जीना। बट ये चीज़ मैंने स्पिरिचुअल जर्नी और इमोशनल हीलिंग में भी सीखी, दैट वी रियली नीड टू फाइंड अ बैलेंस। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम करना सही नहीं होता, ना ज़्यादा काम करना अच्छा होता है, ना ज़्यादा आराम करना अच्छा होता है, एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड विच इज़ एग्जैक्टली वॉट आई सॉ पीपल डूइंग इन यूरोप। आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड इट्स ट्रूली इम्पॉर्टेंट एंड आई ट्रूली लुक अप टू एवरी पर्सन हु इज़ डूइंग दैट। बट ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना आज यानी कि प्रेजेंट मोमेंट भी सेलिब्रेट करना शुरू करना चाहिए, इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, आप जहाँ पर है उसके लिए अप्रिसिएशन रखेंगे, ग्रैटिट्यूड रखेंगे, उसे खुल के जिएंगे, एंड जो भी आपका सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसमें भी अपनी खुशियाँ ढूंढेंगे ना, that is exactly when you will start to realize that life is actually very beautiful। हम सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए, बिल पे करने के लिए, जॉब करने के लिए और घर बनाने के लिए नहीं आते हैं। Your soul is here for a bigger reason than that। और उसमें से एक रीज़न होता है एक्सपीरियंस करना, हर तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करना, हर तरह की खुशी को एक्सपीरियंस करना, इस जर्नी को एक्सपीरियंस करना। आजकल एक और चीज़ करते हैं विच आई हैव सीन, दैट दे कीप वर्किंग 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 एंड दे वेट फॉर दैट वन वेकेशन ऑफ 10 days, जहाँ पे वो सोचते हैं कि हम अपना सारा स्ट्रेस और प्रेशर मतलब उस 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबल होता है? आई मीन 6 महीने का स्ट्रेस आप 10 दिन के अंदर कैसे ख़त्म करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए हर दिन अगर आप सिर्फ 2 घंटा निकालेंगे फॉर समथिंग जो आप ट्रूली इंजॉय करते हैं, जिससे आप पैसे नहीं बट अपने मन की खुशी कमा रहे हैं, जो करके आपको सच में एक फुलफिलमेंट मिलता है, एंड दैट कैन बी एनीथिंग। फॉर मी दैट इज मेडिटेशन, फॉर यू इट कैन बी डांस, फॉर समबडी इट कैन बी सिंगिंग, फॉर समबडी इट कैन बी हैंगिंग आउट विद देयर फ्रेंड्स। तो हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें उन्हें रिचार्ज कर। ज़िंदगी में एक चीज़ जो मैंने बहुत ही अच्छे से समझ ली है वो है रिग्रेट्स कभी नहीं होने चाहिए। कोई भी इमोशन चलेगा बट रिग्रेट का इमोशन बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इट जस्ट किल्स यू फ्रॉम विद इन, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई एम ट्रूली वर्किंग टूवर्ड्स, कि किसी भी तरह का रिग्रेट मुझे नहीं रखना है। एंड दैट इज़ वाई व्हेन आई सॉ दीज पीपल, वो कलेक्टिव एनर्जी जो थी ना ऑफ एन्जॉइंग देयर लाइफ, laughing, joking, they were just living। हवा में एक वाइब्रेशन फैल रही है and everyone was enjoying। Before you burn out,
बिफोर यू रीच दैट स्टेज इन योर लाइफ जहाँ पर आप मेंटली इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाए, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाए, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स एवरी डे. आज नहीं कल धीरे धीरे तो सब मिल जाएगा यार, क्योंकि यूनिवर्स इज वर्किंग इन आवर फेवर. हाउएवर ये जो समय है ये नहीं मिल पाएगा. अगर मेरी हेल्थ चली गई ये नहीं मिल पाएगी. अगर मेरी मेंटल हेल्थ चली गई देन व्हाट्स द पॉइंट. उस मंजिल को पाने का क्या फ़ायदा जब आप मेंटली एंड इमोशनली अनस्टेबल हो जाए. एज क्लीशे एज इट मे साउंड, इट्स अ फैक्ट कि कल होना हो. सो आज ही जी लो मेरे दोस्त.